वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। आपको पता है कि क्लास 10th जो है उसमें इसमें ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ये सेकंड यूनिट है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इंट्रोडक्शन जो जिसका हमें लेना है वो पॉलिनोमियल जो चैप्टर है आपका, इसको हम ऐसे ही रखेंगे बिकॉज First of all, we have to talk about the origin of polynomials. क्योंकि हमें जरूरी है यहां पे समझना कि पॉलिनोमियल्स कहां से आया, कैसे आया, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसके क्या क्या फैक्टर्स है। क्योंकि इस टाइम जो भी हम क्लास दे रहे हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हम एक ही एंगल से बात नहीं करेंगे किसी टॉपिक के रिलेटेड, बल्कि हम चाहते हैं कि हम कोई भी टॉपिक हो उसके तह तक हम जाएंगे। ठीक है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो बात करेंगे हम इसका जो ओरिजिन है। ये जो ओरिजिन है इसका, ये निकला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो अब हम फिलहाल ये जो पॉलिनोमियल्स है इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और स्टार्ट करेंगे हम समझना कौन सा टॉपिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये क्या हमें बताता है। एक्चुअली आज से लगभग कई सौ साल पहले ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स में थे, ये एक्चुअली यूनिट्स ऑफ मैथमेटिक्स गिने जाते थे। जैसे कि आप 10th क्लास की या 9th क्लास की जो बुक है मैथमेटिक्स की, वहां पे आप चैप्टर का नाम ही कहीं जगह पे देखते हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या कहीं जगह पे आप देखते हो पॉलिनोमियल्स नाम है चैप्टर का। एक्चुअली दीज आर नॉट चैप्टर्स ओनली। अगर आप आगे जाके मैथमेटिक्स में कोई एमएससी करता है, कोई पीएचडी करता है, या कोई अदर डिग्री करता है इन रिलेटेड विद मैथमेटिक्स, तो वहां पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, अलग अलग ब्रांच आपको मिलेंगे इन रिलेशन विद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या कोई और जो भी आपका चैप्टर है, तो उनके अलग अलग आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पे उसी को मद्देनजर रखते हुए हम क्या बोलेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक ब्रांच है किसका, मैथमेटिक्स का। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ये ब्रांच है मैथमेटिक्स का, लेकिन काम क्या करता है, क्या बताता है हमें, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, उसमें क्या है, क्या मसला होता है। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो उसके लिए, उसको समझने के लिए मैं यहां पे आपके सामने रखूंगा टू टर्म्स। एक टर्म का नाम है कांस्टेंट, दूसरे टर्म का नाम है वेरिएबल। ठीक है, तो पहले कांस्टेंट को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मैथमेटिक्स में एक कहावत है या एक टर्म यूज की जाती है जिसका हम बोलते हैं नाम क्वांटिटी। ठीक है, और क्वांटिटी उस चीज को बोलते हैं मैथमेटिक्स में जिस को हम मेजर कर सकते हैं। यानी कि इस दुनिया में वो कोई भी चीज हो, अगर हम उस चीज को मेजरमेंट कर सकते हैं तो उस चीज को हम जनरली बोलेंगे क्वांटिटी। मतलब एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज क्वांटिटी। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रखूंगा मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल इन रिलेशन विद क्वांटिटी। जैसे कि अगर हम गैस की बात करेंगे, गैस, तो जब हम गैस सिलेंडर लाते हैं तो वहां पे सिलेंडर पे लिखा होता है 15 केजी है, 20 केजी है, 10 केजी है, कुछ भी, मतलब वी कैन मेजर द गैस। सो द गैस इनसाइड द सिलेंडर इज आल्सो ए क्वांटिटी। अगर आप किसी दुकान पे जाते हो तो कोई भी चीज वहां से, सपोज मिल्क लाते हो आप, तो मिल्क आप मेजरमेंट करते हो मिल्क का आप ऑन द बेसिस ऑफ लीटर्स। सो मिल्क इज आल्सो ए क्वांटिटी। ठीक है,
तो अब इसी क्वांटिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक है कांस्टेंट, दूसरा है वेरिएबल। ठीक है, हालांकि दोनों है क्वांटिटी, कांस्टेंट भी क्वांटिटी है, वेरिएबल भी क्वांटिटी है, दोनों को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन किस हिसाब से इन दोनों के दरमियान कुछ तो है डिफरेंस, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को लेंगे, तो मैं बोलूंगा वो वाली क्वांटिटी जो फिक्स्ड रहेगी, मतलब जो नॉट चेंज इट्स वैल्यू, विच कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू, विच रिमेन्स फिक्स्ड। मैं आपको ऐसे बोलूंगा, कांस्टेंट उस क्वांटिटी को बोलते हैं जो अपना वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करती है, जिसको वैल्यू दिया गया है वो वैल्यू उस पे हमेशा के लिए रहता है जब तक क्वांटिटी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने रखूंगा, सपोज मैं जाता हूं दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली जो रेड फोर्ट है उसके सामने मैं रखता हूं अपने हाथ में 500 रुपीज। तो मैं सब लोगों को बुला के बोलता हूं जरा मुझे बोलो कि इस नोट का जो वैल्यू है वो क्या है, तो सब क्या बोलेंगे, दिस इज 500 एंड इट्स वैल्यू इज 500। तो उसके बाद मैं जाता हूं मुंबई, तो वहां पे भी मैं सेम प्रोसीजर करता हूं रिपीट, तो वहां पे भी मुझे रेस्पॉन्स में आता है दैट इट्स वैल्यू इज 500। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दिल्ली में जो उस नोट का 500 नोट का वैल्यू जो है वो बराबर मुंबई में भी है। इस प्लेस चेंज करने से मेरा जो नोट है इसने वहां पे मतलब अपना वैल्यू चेंज नहीं किया है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद दूसरा आता है वेरिएबल, ये इसका बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, अगर हम कांस्टेंट का हम बोलते हैं फिक्स्ड वैल्यू, लेकिन इसका हम बोलेंगे द वैल्यू चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जितना जितना टाइम होता जाएगा उतने उतने टाइम में इस वाली क्वांटिटी जिसका नाम वेरिएबल है वो अपना जो वैल्यू है उसका वो करेगा चेंज। ठीक है, सो आज हमने फिलहाल, वैसे तो हमने पढ़ना था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैंने फिलहाल उसको ऐसे ही पॉज पे रखा। फिलहाल उससे पहले हमने पढ़ना था पॉलिनोमियल, आपका इंट्रोडक्शन, उसको भी मैंने पॉज पे रखा। उससे निकला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको भी मैंने पॉज पे रखा। और वहां से इसको समझने के लिए मैंने उठाए टू टर्म्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। एंड कांस्टेंट इज दैट क्वांटिटी which cannot change its value. Example, all the numbers, either they are negative, either they are positive, including zero. Zero is also a constant. Now, another quantity is variable, and this is that quantity which can change its value with respect to time. तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, तो हम देखते हैं, सपोज आज है वेदर, जो टेम्परेचर है, सपोज आज है 30 डिग्री, कल ये 30 भी हो सकता है, कल ये इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे नीचे भी हो सकता है। सो वी कैन प्रिडिक्ट, इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। या दूसरी एग्जांपल, जो आप स्टूडेंट्स बैठे हो मेरे सामने, तो आपकी जो हाइट है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज से 10 साल पहले आपकी कोई और हाइट थी, अभी आपकी कोई और हाइट है। ठीक है, तो दिस इज आल्सो ए वेरिएबल, इट्स चेंजिंग डे बाय डे, इट्स नॉट फिक्स्ड, इट्स नॉट कांस्टेंट। ठीक, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैंने आपके सामने ये कांस्टेंट, मैंने आपके सामने ये वेरिएबल्स क्यों रखे, क्योंकि एक ही मकसद है हमारा, ताकि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करें बाय द हेल्प ऑफ दीज टू क्वांटिटीज। लेकिन जब हमने अंडरस्टैंड किया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे किस कॉन्सेप्ट को, पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, तो आई होप नेक्स्ट क्लास आप जरूर अटेंड करेंगे, तो उसमें हम उठाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थैंक यू।